हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शुभम जगदीश और ऑलरेडी हम लोगों ने रिटायरमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है। रिटायरमेंट के चैप्टर पे मैंने दिए थे आपको 2 वीडियोस और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइव सेशन जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए थे एक वर्कशीट के साथ। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिए और फटाफट से जाकर वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट के ऊपर सारे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, सो नीड नॉट वरी, कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको सारा कंटेंट सीबीएसई स्पेसिफिक मिलता चला जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। सिंस डेथ ऑफ अ पार्टनर में बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया है, तो जितना हमारे सिलेबस में है केवल उतना ही टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, डेथ के ऊपर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइव सेशन संडे को शाम को 7 बजे होने वाला है। सो नीड नॉट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर संडे एक मैराथन होगी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की, जिसमें हम लोग आपको पूरे चैप्टर की वर्कशीट्स करा रहे होंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करता हूं और पहला टॉपिक जो है हमें डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो टेकअप करना है, तो चलिए ये डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। डेथ कम्स अनएक्सपेक्टेडली, और भाई कभी भी हो सकता है बिजनेस में, साल के बीच में। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद ही होता है डेथ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या क्या पोर्शंस के अंदर कवर करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें देखने की जरूरत है। और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, इसके ऊपर क्वेश्चन मस्ट है इस साल, 100% है कि इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल रहा होगा। ठीक है, फिर शेयर ऑफ गुडविल है, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का शेयर है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये वाला सिलेबस में हमारे नहीं है टॉपिक। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमारे सिलेबस में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, आइटम्स विच आर क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ही पोर्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए हमको ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं। हमने देखिए रिटायरमेंट और डेथ काफी ना जैसे बोल सकते हैं एक भाई बहन जैसे टॉपिक है। बहुत सारे कॉमन चीजें भी हैं जो हमें कवर करनी थी और हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है भाई। जैसे क्या, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये सारे टॉपिक जैसे रिटायरमेंट में पढ़े थे एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग को डेथ में अप्लाई करने होंगे। इसलिए बार बार ड्यूप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। जो चीज डिफरेंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक नई चीज है, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज की डेट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना मेन टॉपिक आज की क्लास का। तो भाई डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट 2 तरह से होता है भाई। जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, प्रॉफिट पर हिस्सा उसको 2 तरह से मिलता है। या तो वो मिलेगा टाइम बेसिस पर, मतलब जितने महीने वो जिंदा रहा या जितने दिन वो जिंदा रहा उतने दिनों का हम प्रॉफिट निकाल देंगे, या निकालेंगे सेल्स बेसिस पर। तो ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं आज की क्लास में। तो एक एक करके शुरू कर रहा हूं और पूरी टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो चलो भाई, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है जरा सुनते हैं। ए बी एंड सी क्लोजेस ऑन March 31st ऑफ एवरी ईयर। ठीक है ना। ए डाइड ऑन 30th जून, ए की डेथ हो गई है 30 जून 2009 को। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर उसकी हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। भाई 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और कुछ लॉस भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना है भैया, 2015, 5 का है 14,000, 6 का है 18,000, 7 का है 16,000 मेरे भाई। फिर क्या दे रखा है, 8 का दे रखा है 10,000 का लॉस, तो लॉस को कर देंगे अपन माइनस, और 9 का प्रॉफिट दे रखा है 16,000 रुपए। ये प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर 5 है, 1 2 3 4 5। जरा ऐड कर देते हैं, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000। दिस इज कमिंग टू बी 54,000 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया है मेरे भाई 10,800। तो एवरेज प्रॉफिट तुमने निकाल दिया है, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 10,800। अच्छा देखो, क्वेश्चन में पार्टनर्स का शेयर नहीं दे रखा, तो शेयर कितना हो जाएगा, लिखा है कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। भाई अगर ये प्रॉफिट पूरे साल का है तो भाई देखो, पहले बात देखो, ए बी सी के बीच में अगर कोई शेयर नहीं दे रखा, पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो नहीं दे रखा होता, तो क्या होता है, इक्वल रेशियो।
किसकी डेथ हो रही है, यहां पर ए की डेथ हो रही है, तो ए का शेयर कितना है 1/3। ये तो बात समझ में आ गई बड़ी आसानी से। अब अच्छा कितने दिन जिंदा रहा है वो देखो, इसकी डेथ हुई है 30 जून को, बिल्कुल समय देखकर डेथ हुई है, साल महीने के एंड में हुई है, तो कितने महीने जिंदा रहा होगा, अप्रैल में जून, कितने महीने जिंदा, 3 महीने जिंदा रहा होगा। तो उसको प्रॉफिट कितने महीने का देना पड़ेगा मेरे बेटा, 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये प्रॉफिट 10,800 पूरे साल का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 3/12, और ए का शेयर कितना है इंटू 1/3, तो हमको ये ए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है जरा देख लो, ये आ रहा है 900 रुपीस। सब बच्चों को आई गेस ये 900 समझ में आ जाना चाहिए कि ये 900 रुपए कहां से आए हैं। अब ये 900 रुपए प्रॉफिट का हिस्सा है जो ए को मिलेगा, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे जरा देखना, एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों ने किया है जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट का हिस्सा टाइम बेसिस पर निकाला है। ठीक है, समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर लग रहा है, आसान सी पढ़ाई लग रही, डेथ की कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं स्ट्रेट अवे। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है जरा देखो। अगला ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3-2-1 के रेशियो में ये लोग शेयर कर रहे थे। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 12 जून। अब देखो भाई महीने के बीच में डेथ हो रही है बी की। अब तो चलो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है मेरे भाई 2/6, और नंबर ऑफ डेज बी वॉज अलाइव कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज बी वॉज अलाइव। भाई देखो 12 जून की डेट है, 12 जून की, इसका मतलब वो अप्रैल के पूरे 31 डेज रहा, मई के पूरे 31 डेज रहा, और जून को 12 डेज रहा। तो टोटल कितना आ गया 31 + 31 + 12, ये आ गया 74। और यही बच्चे यहां पर गड़बड़ कर देंगे, 74 नहीं 74 डेज आ रहा है। पक्की बात, काउंट करा, अप्रैल, सॉरी भैया अप्रैल 30 का होता है, ये देखो गलती कर रहे थे, अप्रैल 30 का होता है, ऐसा ब्लंडर करेंगे आप भी, हम भी कर रहे हैं। देखिए अप्रैल 30 डेज का होता है, ये आ गया 73 डेज। सबको समझ में आ गया ना, अप्रैल 30 का था, मई 31 का था, जून 12 दिन का था। अच्छा जिस दिन उसकी डेट ऑफ डेथ है वो भी आप काउंट करोगे, ऐसा नहीं बेचारा जिस दिन मर रहा उस दिन डेट ही ना उसको कहो भैया आज तो आप मर गए, अब हम आज आपको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, और जून के पूरे 12 दिन मिला के कितने दिन जिंदा रहा है वो 73 डेज जिंदा रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट उसको कितने दिनों का मिलेगा 73 डेज का मिलेगा, याद रखना। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ऑन बीज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। तो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000 रुपए। अभी गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट में किया है, ठीक है। On B's death, his share of profit of the firm on the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit was 1,50,000। पिछले साल का प्रॉफिट था 1,50,000, उसी के बेसिस पर इस साल के भी प्रॉफिट को एज्यूम किया जा रहा है, और उसके ऊपर इसका शेयर निकालेंगे। तो 1,50,000 पूरे साल का अगर प्रॉफिट था, वो कितने दिन जिंदा रहा है 73/365 इंटू उसका शेयर कितना है 2/6, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है ना भैया, चलो निकालते हैं। 1,50,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 10,000 रुपीज। तो मतलब प्रॉफिट कितना मिलेगा बी की डेथ पर, बी को कितना पैसा मिलने वाला है 10,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, बीस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा 10,000। आई होप ये 10,000 तुम्हें निकालना बड़े आसानी से आ गया होगा। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन क्या था, उसमें नंबर ऑफ मंथ्स थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बीच में डेथ हो रही है तो हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज निकाली है, बस इतनी सी बात की है। खैर आगे बढ़ते हैं, और इसमें गुडविल भी बोल रखा है, तो चलो गुडविल का भी शेयर निकालना पड़ेगा। तो गुडविल अगर पूरे फर्म की 60,000 है तो बी का कितना होगा 60,000 इंटू 2/6,
तो ये तो आ जाएगा मेरे भाई 20,000। और तुमको पता है गुडविल कौन कौन देता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, यहां पर क्या हो जाएगा डेथ वाले पार्टनर को इन द गेनिंग रेशियो। तो चलो देखते हैं एंट्री क्या होगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बी की तो डेथ ही हो गई है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा बी को गुडविल कितना मिलना है, बी को गुडविल मिलना है मेरे भाई 20,000 रुपए, बी को गुडविल मिलना है 20,000 रुपए। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि नया रेशियो कुछ है नहीं तो पुराना एग्जिस्टिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:1। तो जरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज कमिंग टू बी 15,000 एंड 5,000। तो तुमने यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा पूरा दिखा दिया कि भाई जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको पैसा दे रहे होंगे। खैर अब तुम्हें आई गेस टाइम बेसिस का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक मेरी बात और सुन लो, अगर जब भी डेथ के समय पर नए पार्टनर का रेशियो बदलता नहीं है, क्या बोल रहा हूं सुनना, जब भी डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय पर नए पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो बदलता नहीं है, तब तो हम लोग P&L सस्पेंस लगाते हैं। और अगर मान लो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो बदल गया, तब यही चीज गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, तब गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एल्स पीएल सस्पेंस से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन में पीएल सस्पेंस से ही हो रहा होगा, बस ये वाली छोटी सी बात याद रखना एग्जाम समय पर। खैर अब तुम्हें टाइम बेसिस आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सेल्स बेसिस पर, और सेल्स बेसिस का क्या क्वेश्चन करना है जरा देखो। अभी बढ़ रहे हैं अपन लोग सेल्स बेसिस पर, और सेल्स बेसिस कैसे निकालते हैं ये भी बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड के ऊपर चल रहा होगा तो ज्यादा तकलीफें तुमको नहीं मिलेंगी। चलो रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सी डाइड ऑन 31 जून 2011। ओके, सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/6। अच्छा बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च एवरी ईयर, इट्स ओके। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 अमाउंटिंग टू 6 लाख रुपीस। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 मतलब पिछले साल की सेल्स है 6 लाख रुपए। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 30 जून 2011 मतलब ये वो पीरियड है जब उसकी डेथ हुई है, वो 2,40,000। The profits for the year ending 31st March 2011 were 30,000। भाई इसमें ना यूनिटरी मेथड लगाना कुछ है नहीं। क्या बोल रहा है, पिछले साल की सेल क्या थी, पिछले साल की थी 6 लाख रुपए सेल, और जब 6 लाख रुपए की सेल हुई थी तो प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 30,000। ठीक है, बड़ा सिंपल है। पिछले साल की जब सेल कितनी थी 6 लाख रुपए, जब 6 लाख की सेल की तो प्रॉफिट कितना हुआ 30,000। तो जब 1 रुपए की सेल करोगे तो 30,000 अपॉन 6 लाख, 30,000 अपॉन 6 लाख। और अभी करंट पीरियड की सेल्स कितनी है 2,40,000, मल्टीप्लाई कर दो 2,40,000। इससे क्या आ जाएगा, करंट ईयर का, करंट पीरियड का प्रॉफिट, जितने महीने वो जिंदा रहा उस महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई, 30 30 10 10 और 10 यहां पे भी 6 5 30, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 24, 500 इंटू 24 करेंगे तो ये आ गया 12,000। अब ये 12,000 तो आ गया पूरे पीरियड का प्रॉफिट। इसमें सी का शेयर कितना है, सी का शेयर हो जाएगा 12,000 इंटू 1/6 दैट मींस 2,000। तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए, जो ये किया है ना यही सेल्स बेसिस है मेरे बेटा। ये क्या है, यही सेल्स बेसिस है, यही सेल्स बेसिस है। हमारे स्कूल में जब टीचर हमें पढ़ाते थे ना उन्होंने तो हमको रटा दिया था। उन्होंने बोला था भैया जो 3 वैल्यू दे रखी होंगी, जो सबसे कम हो अपॉन सबसे ज्यादा वाली को कर देना, इनटू मीडियम कर देना। ये मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि बड़े बच्चे जो रट के पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते थे, कम अपॉन ज्यादा इंटू मीडियम। 3 वैल्यू क्या दे रखी थी, 6 लाख 2,40,000 अपॉन 30,000, तो कम सबसे क्या है 30,000, सबसे ज्यादा कितनी है 6 लाख इंटू मीडियम 2,40,000, ऐसे करते थे। मगर तुम्हें ऐसे नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हें मैं यूनिटरी मेथड से सिखा रहा हूं भाई, गलत तरीका मत प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। सबको समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, बड़ी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना मिल रहा है 2000 रुपए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और ये क्वेश्चन आराम से तुम कर लोगे। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और इसके बाद आपको पढ़ाने के लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज सारा टॉपिक ऐसा है जो तुमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है ना। रिटायरमेंट के चैप्टर में डेथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं आ रहा, लोन अकाउंट बनाने को नहीं आ रहा, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो जितना बताते आ रहा हूं केवल उतना पढ़ते चलो, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करने की उम्मीद थी और अच्छा ये वाला हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो सुनो मेरी बात, अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, एवरीबडी टू राइट दिस क्वेश्चन। A is to B is to C, रेशियो है हमारा 2:1। A is to B is to C, रेशियो है हमारा 2:1 और लिखा है B died on September 30, 2021. B died on September 30, 2021. Sales up to 31st March 2021 were 9 lakhs. Profits of last year was, let's say, 3 lakhs. Sales up to the date of his death is 4 lakh. अब तुम्हें निकालना है प्रॉफिट का शेयर कि भैया बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा और ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि सर हमें आया है या नहीं आया है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, इतना पढ़ के रख लेना। और इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट करा रहा हूंगा मैं संडे को, जिसमें तुम्हें परेशान होने वाली बात नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट में करा चुका हूं, डेथ की भी एक वर्कशीट सॉल्व करा देंगे, तो उसके अलावा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप किताब उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन उसके बाद कर डाल रहे होंगे। तो भाई दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। जाओ फटाफट से ये वाला वीडियो देखो और वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वाले क्वेश्चन का आंसर तुम दे रहे होगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन दिस चैनल। बाय बाय।